नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गैना सेंट्रल पर। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट जीन लेवल पे, ठीक है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल बायोलॉजी का है वो है लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये जो टॉपिक है लाइसोसोम में कॉमन कोलाइड करता है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HPSC PGT बायोलॉजी और CSIR नेट JRF अप्रैल 2023, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का डायग्राम है। मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, ये लिपिड लेयर है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो मिक्सर है, जो इसका मेन क्या है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम, सुसाइडल बैग बोलते हैं ना, ठीक है। तो सुसाइडल बैग है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक जो मैटर है या मटेरियल है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन। लाइसोसोम आर सेल ऑर्गेनेलीज, ये सेल ऑर्गेनेलीज होती है अराउंड बोथ इन प्लांट में भी है और एनिमल में मिलती है, एज वेल एज इन प्रोटोजोआ में भी, बट दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया में क्या है, ये एब्सेंट है, ठीक है। विच हैव पेरिप्लाज्मिक स्पेस इंस्टेड ऑफ लाइसोसोम। तो बैक्टीरिया में अब लाइसोसोम नहीं है, लेकिन लाइसोसोम का काम करने के लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस, क्या है वहाँ पर आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस, किसकी जगह पे है, किसकी जगह पे आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस लाइसोसोम की जगह पे वहाँ पर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में लोकेटेड होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और ये लाइसोसोम की तरह फंक्शन करता है, प्लेज अ रोल सिमिलर टू लाइसोसोम। इन 1949 डी डुवे using cell fractionation technique isolated a class of particle which were found to have a high content of acid phosphatase। डी डुवे ने इनको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, तो साइंटिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाई कंटेंट ऑफ एसिड फोस्फेटेज उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, इन हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, लाइसोसोम्स। लाइसिस का मतलब होता है डिजोल्यूशन, किसी चीज़ को घोलना, और सोमा मतलब होता है बॉडी, डिजोल्यूशन वाली बॉडी जो किसी दूसरी चीज़ को घोलती है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली आपको फैक्ट सब माइंड में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Lysosome are an animal cell digestive organelle, and its main function is intracellular and extracellular digestion. These organelle function in one of the following ways। ये intracellular और extracellular क्या करती है, आपका डाइजेशन करती है, क्या करती है ये, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में ये हेल्प करती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड और वेरियस मटेरियल टेकन बाय, अब जो डाइजेशन है फूड का या जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल उनका किस प्रोसेस से होता है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटिस लिक्विड मटेरियल का इनगल्फ, और फैगोसाइटिस में सॉलिड मटेरियल। ऑटोमन्स सेल्फ, खुद, फैगी मतलब ईटिंग, खुद को खाना, ऑटोफैगी भी डाइजेशन डाइजेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल बाय ऑटोफैगी, ऑटोफैगी भी होती है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल बाय द रिलीज ऑफ द एंजाइम इनटू द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये देखिए डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, फूड वैक्यूल, ये सेल है, सेल को बाहर कोई मटेरियल आपका उसने क्या किया, जैसे ही आपका वो हुआ तो इसने क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। ये देखिए अंदर ले गया। फैगोसाइटोसिस, डाइजेस्टिंग ऑर्गेनेलीज, ठीक है। पूरी पूरी ऑर्गेनेलीज को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से फंक्शन नहीं करा उसको, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइसोसोम क्या है, टाइपिकल लाइसोसोम कंटेन एटलीस्ट 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, 50 से ज़्यादा इसमें क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं, प्रोड्यूस इन द आरईआर एंड टारगेटेड टू दिस ऑर्गेनेल। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये प्रोड्यूस कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कई बच्चे प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये सोच लेती हैं कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना वो भी आरईआर में मतलब लाइसोसोम में ही प्रोड्यूस होते हैं और यही काम करते नहीं, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, टारगेट किए जाते हैं इस ऑर्गेनल को। Taken together, lysosome can hydrolyze virtually every type of biological macromolecule. All these enzymes share an important properties that all of them have their optimal activity at an acidic pH and therefore are acid hydrolysis। ये मतलब एसिडिक जो pH होती है उस पर अच्छे से काम करते हैं, इसलिए एसिड हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। दी इस pH ऑप्टिमा of the enzyme is suited to the low pH of the lysosomal compartment which is approximate, जो लाइसोसोमल कंपार्टमेंट है उसकी जो pH होती है वो किसके कितनी होती है, लगभग 4.6 के आसपास होती है, जो कि क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए।
एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइजोसोम इज देयर स्टेबिलिटी इन द सेल। इनकी स्टेबिलिटी जो सेल में होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। द एंजाइम आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन एंड आर नॉट रेडली अवेलेबल टू द सबस्ट्रेट। ये जैसे मान लिया ये क्या है, एंजाइम है, ये किस में है, ये मेम्ब्रेन में कवर होगा, ये इजीली से सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। द यील्ड ऑफ एंजाइम इज लो, जो एंजाइम की यील्ड लो है आफ्टर माइल्ड होमोजेनाइजेशन बट इंक्रीजेस व्हेन द पार्टिकल आर ट्रीटेड विद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द लेटेंसी ऑफ lysosomal this latency of lysosomal enzyme is due to the presence of membrane. Lysosomal membrane contain a variety of highly glycosylated integral protein whose carbohydrate chain form a protective lining which shield the membrane from attack by the enclosed enzyme and also protect the rest of the cell from the destructive effect of the enzyme. ठीक है। अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन द मेम्ब्रेन बिकम लायबल एंड विद कैटास्ट्रोफिक सीक्वेंसेस। अब लाइसोसोमल एंजाइम कौन कौन से होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से लाइसोसोमल एंजाइम है? अराइल एस्ट्रेज, एसिड फोस्फेटेज, फोस्फोडाइस्ट्रेज फर्स्ट, ट्राई ग्लिसरॉल लाइपेज, फोस्फोलाइपेज ए1, फोस्फोलाइपेज ए2, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस सेकंड, राइबोन्यूक्लियस सेकंड, स्फिग्नोमाइलिन फोस्फोडाइस्ट्रेज, अराइलोसल्फेटेज बी, कॉन्ड्रियोन सल्फेटेज, ठीक है, ये सारे एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कुछ हाइड्रोलाइजेज ऐसे भी है जो ग्लाइकोसाइल जो कंपाउंड होते हैं उन पे एक्ट करते हैं, जैसे लाइसोजाइम है, ग्लूकोमाइनिडेज है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, बीटा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अल्फा मैनोसाइडेज, बीटा मैनोसाइडेज, अल्फा एनासिटिल ग्लूकोज अमाइनोडेज, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ग्लाइकोसाइल कंपाउंड पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। फिर जो पेप्टाइड बॉन्ड पर एक्ट करते हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, बी, सी डाइपेप्टाइडेज, किनिनोजन डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज, इलास्टेज, न्यूट्रल प्रोटीनेज, कैथेप्सिन बी, डी, ई, जी, ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। हाइड्रोलाइज एक्टिव कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पर जो एक्ट करते हैं, एस्पार्टाइल ग्लूकोज अमाइनोडेज, ठीक है, अमाइनो एसिड नेप्थाइल अमाइनिडेज, बेंजोइल आर्जिनिन नेप्थाइल अमाइनोडेज, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोलाइज एक्टिंग ऑन एसिड अनहाइड्राइड, तो इनमें हो जाएगा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज, हाइड्रोलाइज एक्टिंग ऑन पी एंड एन बॉन्ड फोस्फो अमाइनिडेज, हाइड्रोलाइज एक्टिंग ऑन एस एन बॉन्ड हिपेरिन सल्फामाइडेज, ठीक है। हाइड्रोलाइज एक्टिंग ऑन पी फोस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड पर जो एक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए फोस्फो अमाइनिडेज, हाइड्रोलाइज एक्टिंग ऑन सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड हिपेरिन सल्फामाइडेज। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट आता है, वो देखते क्या होता है। द मोस्ट रिमार्केबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइसोसोम इज इट्स पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम शो करता है रिगार्डिंग इट्स साइज, अपने साइज के रिगार्डिंग, और इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू द करंट इंटरप्रिटेशन के दौरान कि जो हमारी नॉलेज है अभी तक की, उसके बेस पे पॉलीमॉर्फिज्म इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद द डिफरेंट मटेरियल व्हिच आर फैगोसाइटेड बाय द सेल। ये होता क्यों है, जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल को फैगोसाइटाइज यानी अपने अंदर इनकल्व करता है, उस वजह से जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो शो होता है। एट प्रेजेंट 4 टाइप ऑफ लाइसोसोम आर रिकॉग्नाइज्ड, ऑफ व्हिच ओनली द फर्स्ट वन इज प्राइमरी लाइसोसोम एंड अदर 3 में बी ग्रुप्ड एज सेकेंडरी। 4 तरह के लाइसोसोम अभी तक रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, और उसके अलावा बाकी सारे किसके अंडर ग्रुप किए जाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? This is a small body whose enzymatic content is synthesized by ribosome। इसका इसका जो कंटेंट है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होता है। फ्रॉम देयर द एंजाइम पेनेट्रेट बाय द ईआर, वहाँ से जो एंजाइम पेनेट्रेट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी जाएगा, इन विच द फर्स्ट एसिड फोस्फेटेज रिएक्शन टेक प्लेस। वहाँ पर पहली जो एसिड फोस्फेटेज रिएक्शन है वो टेक प्लेस होगी। द प्राइमरी लाइबोसोम में भी चार्ज भी हो सकता है, प्रेफरेंसली विद वन टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी लाइसोसोम, फुल कंप्लीमेंट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस इज प्रेजेंट इन देम। द सेकेंडरी लाइसोसोम आर द फॉलोइंग टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। तो सबसे पहले होता है आपका हेट्रोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल। सबसे पहले होता है हेट्रोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल। दिस रिजल्ट फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। दिस रिजल्ट फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस और द पिनोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल का जब पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस होता है उसके बाद जो बनता है वो हेट्रोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल बनता है। द डाइजेस्टिव वैक्यूल कंटेन पॉजिटिव फोस्फेटेज रिएक्शन। The engulfed material is progressively digested by the hydrolytic enzyme which have been incorporated into the lysosome। अब देखिए बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया क्या कर लिया गया, इनगल्फ कर लिया गया है, ठीक है। ये हेट्रोफैगोसोम है, ठीक है।
अब इससे क्या बनेगा, सबसे पहले प्राइमरी ये सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, ये रेजिडुअल बॉडीज है, डिपोजिशन ग्रैन्यूल पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल है, ऑटोफैगोसोम, ठीक है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम बना है आपका, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का जो पूरा है, जैसे कैसे इनगल्फ करता है, फिर उसका ब्रेकडाउन अंदर ही अंदर अपने सेल के अंदर करता है, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये आपके दिया हुआ है। अब देखिए, अंडर आइडियल कंडीशन डाइजेशन लीड टू द प्रोडक्ट ऑफ लो मोलिकुलर वेट विच पास थ्रू द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल टू बी यूज्ड अगेन इन मेनी मेटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद सेकंड टाइप का जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो होता है रेजिडुअल बॉडी। दिस इज फॉर्म्ड इफ द डाइजेशन इज इनकम्प्लीट। रेजिडुअल बॉडी कब बनती है, जब डाइजेशन क्या आपका इनकम्प्लीट है, पूर्ण तरीके से पूरा नहीं हुआ है। इन अमीबा एंड अदर प्रोटोजोआन, अमीबा और दूसरे जो प्रोटोजोआन होते हैं, द रेजिडुअल बॉडी इज एलिमिनेटेड बाय द डेफिकेशन। तो डेफिकेशन या फीकल मैटर उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। इन अदर सेल, जो बाकी बची सेल है, दे में रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनमें लंबे टाइम तक रह सकता है विद द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज होके इन द फॉर्म ऑफ लाइपोफ्यूजिन ग्रैन्यूल, लाइपोफ्यूजिन ग्रैन्यूल की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑटोफैगिक वोक्यूल साइटोलाइसोसोम, ऑटोफैगोसोम। लाइसोसोम रेगुलरली एनगल्फ बिट्स ऑफ साइटोसोल। इसमें क्या होता है, ऑटोफैगिक वोक्यूल या साइटोलाइसोसोम में लाइसोसोम रेगुलरली एनगल्फ करता है, ठीक है, बिट्स ऑफ साइटोसोल, साइटोसोल की बिट को, विच इज डिग्रेडेड बाय मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑटोफैगी से वो क्या होती है, डिग्रेड होती हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन द लिवर सेल्स शो, जब आप भूखे होते हैं तो लिवर सेल शो करती है न्यूमरस ऑटोफैगिक वोक्यूल, ठीक है। दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच सेल डिग्रेड इट्स ओन कंस्टिट्यूएंट। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा सेल अपने ही मटेरियल को क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के मटेरियल को। अब लास्ट है कि लाइसोसोम के फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। विद इन द सेकेंडरी लाइसोसोम द इंजेस्टेड मटेरियल और दूज रिजल्टिंग फ्रॉम ऑटोफैगी आर सब्जेक्टेड टू रिएक्शन ऑफ मैनी हाइड्रोलाइसिस होगी, ठीक है। जो भी लाइसोसोम ने इंजेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट है जैसे, उसको इंजेस्ट करके मोनोसैकेराइड में तोड़ा जाएगा, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में, ठीक है। ऐसे डाइजेशन होता है। फिर जो सेकंड मेन काम है वो है ऑटोफैगी। Lysosome bring about the innovation and turnover of the cell component. Cytoplasmic organelle becomes surrounded by a membrane of SCR and lysosomal enzyme are discharged into the autophagal vacuole, ठीक है, एंड द ऑर्गेनेली आर डाइजेस्टेड। वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, फिर डाइजेस्टेड हो जाता है, यानी सेल की क्या हो जाती है, पर्टिकुलर डेथ बोल दो, डेथ हो जाती है। ऑटोफैगी इज ए मैकेनिज्म, ये एक तरह का मैकेनिज्म है बाय विच लेस इंपॉर्टेंट सेल कंपोनेंट आर ब्रोकन, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट सेल को क्या किया जाता है, जो लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको ब्रोकन डाउन किया जाता है टू फैसिलिटेट सर्वाइवल, ताकि उनका सर्वाइवल हो सके, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ये उसके बाद आपका है रिमूवल ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, सेल होती है एक्स्ट्रा, उसको क्या है, रिमूव करने का काम किसका, लाइसोसोम का। लाइसोसोम ब्रिंग अबाउट शेडिंग और रिमॉडलिंग ऑफ टिश्यू विद द रिमूवल ऑफ होल सेल, पूरी सेल को रिमॉडल कर देते हैं, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। द कंटेंट ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम में बी रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय पैराथाइड हार्मोन एंड इनहिबिटेड बाय कैल्सिटोनिन। ये देखिए जी, जो कंटेंट होता है प्राइमरी लाइसोसोम का वो रिलीज हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और ये प्रोसेस को एक्टिवेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो इस प्रोसेस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अच्छा, रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन T3 and T4 आर रिलीज्ड फ्रॉम लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड थायरोग्लोबिन एंड स्टोर्ड विद इन द थायराइड फॉलिक्यूल। तो जो ये थायराइड का रिलीज है T3 T4, ये भी लाइसोसोम क्या करता है, इसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका ल्यूकोसाइट ग्रैन्यूल्स आर लाइसोसोमल नेचर। और ल्यूकोसाइट ऑफ वर्टिब्रेट जितने भी ल्यूकोसाइट हैं कंटेन ग्रैन्यूल विच में हैव मैनी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम। मोनोसाइट हैव फ्यू लाइसोसोम्स बट व्हेन दे एंटर द टिश्यू एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैक्रोफेज दे गेन लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लाइसोसोम इंपोर्टेंट इन जर्म सेल फर्टिलाइजेशन। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोजोआन होता है, उसका जो एक्रोसोम होता है कैन बी कंसिडर्ड एज द स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम। उसको एक तरह से स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम भी बोला जाता है, विच कंटेन प्रोटीएज। उसके पास क्या होता है, प्रोटीएज होता है, ठीक है, और हाइल्यूरोनिडेज होता है। अब ये एंजाइम तो लाइसोसोम में ही मिलते हैं, तो इसलिए उसको पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम बोला जाता है। एंड अबंडेंट एसिड फोस्फेटेज भी होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज डिस्पर्ज द सेल
वो क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है सेल को क्यूमुलस ओरोफस की को, और प्रोटीज डाइजेस्ट, जो प्रोटीज है वो डाइजेस्ट कर देता है जोना पेलिसूडा को, ठीक है, मेकिंग अ चैनल, एक चैनल बना देता है जिसके थ्रू स्पर्म क्या कर देता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है एग जो सेल है उसके अंदर, ठीक है। इन एग लाइसोसोम प्ले रोल इन डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड रिजर्व, वहाँ भी एग के अंदर भी क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, जो स्टोर्ड मटेरियल ऑलरेडी जो मटेरियल प्रेजेंट है ना उनके डाइजेशन में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लाइसोसोम, ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। लाइसोसोम का जो बेसिक ओवरव्यू है मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद, ठीक है।